पा रहे हैं तो एक बार कमेंट करके बता देंगे क्या माहौल बिल्कुल बढ़िया चल रहा है कि नहीं। अच्छा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हमने जो लास्ट लेक्चर बेटा पढ़ा था उसके अंदर हमने बात की थी काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था हमने, तो रेस्ट मोशन की बात की, कुछ ग्राफ हमने क्लास में डिस्कस किए थे, और एक क्वेश्चन जो था मैंने ऐसे आपको बोल के कुछ एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तो बेटा वो क्वेश्चन आपको मैं यहां पे दिखा देता हूं पीडीएफ की फॉर्म में। क्वेश्चन एक्चुअल में वो ये था कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है। एवरीथिंग इज ओके, क्लियर है। चलो, तो बेटा क्वेश्चन ये था कि द अर्थ मूव्स एंड द सन इज एट रेस्ट, पृथ्वी गति करती है और सूर्य विराम पर है। द सन मूव्स एंड द अर्थ इज रेस्ट, सूर्य गति करता है और पृथ्वी विराम पर है। द सन मूव्स विद रेस्पेक्ट टू अर्थ एंड अर्थ मूव्स विद रेस्पेक्ट टू सन। तो हमने कहा था कि आंसर सही होगा कि सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष गति करता है और पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गति करती है। तो बाकी सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं, तो उसका करेक्ट आंसर था सी ऑप्शन, है ना। तो यहां तक की बात हमारी होगी लास्ट क्लास की। ऐसे में आपको बीच बीच में क्वेश्चन में आपको कराता रहूंगा, ठीक है। सब कुछ बढ़िया है, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम आज की बेटा जो क्लास हमारी शुरू होगी उसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। बेटा बात समझो, जब हमने बात की लास्ट क्लास में मोशन की, तो मोशन में हमने क्या देखा, थोड़ा सा और बड़ा कर देते। तो बेटा हमें पता चला कि मोशन में कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन समय के साथ बदलेगी। यही तो मोशन था कि अभी ऑब्जेक्ट यहां है, 1 सेकंड के बाद यहां, 2 के बाद यहां, 3 के बाद यहां, 4 के बाद यहां। तो अगर समय के साथ पोजीशन बदल रही है, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, वो गति में है। अब जब बेटा ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, कुछ दूरी भी तय करेगा, उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट विस्थापन भी होगा। अब इन दोनों में हम फर्क समझेंगे, दूरी विस्थापन में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें क्लास में भी डिस्कस की जाएंगी। पहले बहुत ही आसान से क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत करूंगा। ये बेटा एग्जाम्पल नंबर हमारा 1 है। मान लो कि आप बेटा ए से गए बी पर और फिर बी से गए सी पर। ए से बी तक की डिस्टेंस है 6 मीटर की और बी से सी तक की डिस्टेंस है 8 मीटर। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई साहब ये बताओ कि आप ए से पहले बी तक गए 6 मीटर, फिर बी से सी तक गए 8 मीटर, तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, आपने कुल कितनी डिस्टेंस चली, कुल दूरी कितनी तय की। और फिर आपसे कोई पूछ ले कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन कितना है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। बेटा देखो डिस्टेंस निकालना बिल्कुल बच्चों का खेल है, कोई भी निकाल सकता है डिस्टेंस में। देखो डिस्टेंस क्या होती है, जो भी आप रास्ता फॉलो कर रहे हैं, जिस भी आप मार्ग को, रास्ते को अपना रहे हैं, उस रास्ते की लंबाई को जोड़ते हुए चलो। तो जैसे आप पहले बेटा ए से गए बी तक, तो कितना गए 6 मीटर, फिर बी से सी तक गए 8 मीटर, तो ए से बी 6 मीटर और बी से सी 8 मीटर, तो टोटल कितना बन गया हमारे पास में 6 मीटर प्लस 8 मीटर, यह बन गया हमारे पास में 14 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस 14 मीटर की हो गई। लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं हम, जहां से आप चले आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है वो ध्यान रखो और फाइनल पोजीशन क्या है ये। तो बेटा आप जहां से चले और जहां पहुंच गए, इन दोनों को आप एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो। तो इस स्ट्रेट लाइन की बेटा जो लेंथ आएगी ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्चुअल में आपका डिस्प्लेसमेंट है इस वाली लाइन की लंबाई। वो कैसे निकालेंगे, इस वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है बेटा ये 6 या 8 मीटर है, ये हमारा एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। तो आप सबको पता बेटा अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अगर ये 6 है ये 8 है, तो ये 6 मीटर 8 मीटर, तो कितना आएगा हमारा 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा हमारा 10 मीटर। अच्छा बेटा डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 मीटर है ए टू सी, यानी ए से सी की ओर। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें कि इस वाले केस में बेटा आपने टोटल दूरी चली 14 मीटर की और आपका जो डिस्प्लेसमेंट आया, जो आपका विस्थापन आया वो 10 मीटर आया, और किधर से किधर को आया, ए से सी।
बेटा विस्थापन की डायरेक्शन ध्यान रखना है, इनिशियल से फाइनल की तरफ। भाई अगर कोई आपसे कह दे कि भाई आपने सुना होगा कि कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए, उनका विस्थापन हुआ कश्मीर से दिल्ली की तरफ, है ना, वो कश्मीर में रहते थे, वो दिल्ली आ गए, तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल रहा है कि भैया ये लोग पहले कश्मीर में रहते थे, अब दिल्ली डिस्प्लेस हो गए हैं, या दिल्ली से जम्मू चले गए हैं। तो इनिशियली कहां पर थे? कश्मीर में। फाइनली कहां पहुंच रहे हैं? पंजाब पहुंच रहे हैं कि जम्मू पहुंच रहे हैं कि दिल्ली पहुंच रहे हैं? तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है इनिशियल से फाइनल की तरफ। 10 कैसे आया? अरे भाई यहां देखना, अरे पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को आनी चाहिए। ये बेटा ए है, ये बी, ये सी, ये बेटा हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा बेस है, ये है बेटा परपेंडिकुलर, ये लंब, ये आधार, आधार को बोलते हैं बेस, परपेंडिकुलर लंब को पी, और ये हाइपोटेनस एच। तो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है ना, ये कर्ण का जो स्क्वायर है, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो इस वाले क्वेश्चन हमने ये तो किया। ये बेटा बेस कितना है? 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, परपेंडिकुलर लंब 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो 64 और 36 कितना हो जाएगा? 100। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा 100 के बराबर, रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की बेटा एक डायरेक्शन याद रखेंगे। दूसरी चीज आपने एक बात और देखी कि डिस्प्लेसमेंट में बेटा हम क्या कर रहे हैं? इनिशियल को फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ रहे हैं। तो अगर आपको एक से दूसरी जगह जाना हो तो सबसे छोटा रास्ता क्या हो सकता है? भाई मैं यहां से चलना है मुझे, और मुझे कहीं पर जाना है, तो अगर मैं बिल्कुल नाक की सीध में बिल्कुल सीधे सीधे चलूंगा, बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, तो सबसे छोटा रास्ता मैं अपना रहा हूं। यानी एक्चुअली बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा रास्ता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में जब मैं आपको आगे पॉइंट लिखवाऊंगा तो वहां पे शब्द आएगा ये कि ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी। तो अगर आपको दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी निकालनी है तो बेटा वो क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन निकल के आएगा, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी। अच्छा, अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि बेटा मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं गया ए से बी पर 12 मीटर और वापस ए पर ही आ गया, तो बेटा मेरी डिस्टेंस कितनी? देखो डिस्टेंस को बेटा ध्यान रखना, आगे से मैं डिस्टेंस के लिए सिंबल यूज करूंगा डी, बार बार इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सिंबल यूज करते हैं एस। ठीक, तो डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस होती है रास्ते की लंबाई, तो ए से बी तक गए 12 मीटर और बी से ए पे वापस आए 12 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 12 12 24 मीटर की, तो डिस्टेंस 24 मीटर की बनेगी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल पॉइंट क्या है? ए, फाइनल पॉइंट क्या है? बी। इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, ए को बी से, सॉरी एक मिनट बेटा, ए से गए बी पे, बी से वापस आए ए पर, तो 12 मीटर जाने में 12 मीटर आने में टोटल हो गया 24। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इनिशियल पॉइंट क्या बेटा? ए से गए बी पर, वापस ए पर ही आ गए, यानी इनिशियल पॉइंट भी ए, हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हैं रवि, इनिशियल पॉइंट भी है और फाइनल पॉइंट भी है। अब सोचो जहां से हम चले थे घूम फिर के वहीं आ गए, तो क्या हम विस्थापित हुए? हम डिस्प्लेस हुए नहीं। हम पहले भी कश्मीर में रह रहे थे, अभी भी कश्मीर में ही रह रहे हैं मान लो, तो हमारा विस्थापन तो 0 है, जहां पर थे वहीं के वहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा हमारा हुआ 0 मीटर का। यानी कि अगर कभी ऐसा हो कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु जहां से चली थी और वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वहीं के वहीं वापस आ जाए, तो हम बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल विस्थापन 0 है। तो आप जहां से चल रहे हैं अगर वहीं के वहीं आगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल विस्थापन 0 0। तो कभी भी ऐसा केस बने कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपको एक ही दिखे, जहां से आप चले थे, चाहे आप कितना भी घूम लियो, चाहे आप 6 साल लगातार घूम रहे हो और वापस वहीं के वहीं आ गए, तो हम बोलेंगे इन 6 सालों में आपका कुल विस्थापन 0 है, आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, 0। अच्छा, अगर बेटा डिस्प्लेसमेंट आ गया 0, अब डिस्प्लेसमेंट की तो एक डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल। अब इनिशियली भी आप ए पे थे, फाइनली भी ए पे हैं, तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? अगर वैल्यू ही 0 आ जाए तो फिर आप आर्बिट्ररीली कोई भी डायरेक्शन अपनी इच्छा अनुसार कोई भी दिशा मान लो। जैसे मैं कह दूं कि भाई मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन में 0 मीटर डिस्प्लेस हुआ, नॉर्थ डायरेक्शन में गया ही नहीं। मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 मीटर वेस्ट में, यानी कि पश्चिम में गया ही नहीं। मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 मीटर ऊपर की ओर, यानी मैं ऊपर गया ही नहीं हूं, यानी जहां था वहीं का वहीं हूं।
तो अगर वैल्यू ही 0 आ गई, फिर आप अपने मन से कोई भी डायरेक्शन मान लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, जो भी आपका मन करे वो डायरेक्शन आप ले सकते हैं। अब कोई सी भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं। तो जब वैल्यू ही 0 आ गई, जैसे मैं कह दूं कि मेरे ऊपर अंबानी का कर्जा है 0 रुपए, यानी मेरे ऊपर अंबानी का कोई कर्जा ही नहीं है। कई बार लोग नहीं कहते हमने भाई किसी के 2 रुपए नहीं ले रखे, हमारे पर किसी का कर्जा नहीं है, तो चाहे वो कह दे मेरे ऊपर टाटा कर्जा 0 रुपए, यानी टाटा कर्जा है ही नहीं, अंबानी का 0 रुपए है ही नहीं, इसका ही तो मतलब हुआ। अच्छा, तीसरा केस अगर हम देखें, ये बेटा हम गए ए से बी पे, ए से बी की तरफ, एक बेटा हम गए मान लो कि 100 मीटर, और वापस बी से ए पर आए इसी लाइन पर, बस मैं अलग से दिखा रहा हूं, सेम लाइन पर वापस आए, ये हमारा पॉइंट बी है, ये सी, और वापस बेटा हम आए 160 मीटर। तो ए से बेटा बी तक हम पहले गए 100 मीटर, और बी से सी तक वापस आए 160 मीटर। तो अगर कोई मेरे से पूछ ले कि जी आपके टोटल डिस्टेंस कितनी चली आपने, तो आप कहेंगे भाई डिस्टेंस को लिखते हैं डी से, डिस्टेंस क्या होती है, ए से बी कितना गए 100 मीटर, और बी से सी वापस आए 160 मीटर, टोटल डिस्टेंस बन जाएगी 260 मीटर की। लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, विस्थापन, तो डिस्प्लेसमेंट में बेटा ध्यान रखना है, इनिशियल पोजीशन क्या है ए और फाइनल है सी, तो बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट ये है केवल। डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है, इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन में जोड़ने से। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, टोटल यहां से यहां तक का 160 मीटर का है, यहां तक 100 मीटर है, तो कितना बचेगा 60 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा 60 मीटर का, और डायरेक्शन होगी ए से सी की ओर, ए टू सी। तो कुल विस्थापन जो बनेगा वो 60 मीटर का बनेगा ए से सी की ओर, और डिस्टेंस कितनी है 260। तो जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो जो भी आप रास्ता अपना रहे हैं उसमें आप आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, सब कुछ जोड़ते हुए चलो। 2 मीटर आगे, 3 मीटर ऊपर, 4 मीटर पीछे, 3 मीटर आगे, सबको जोड़ेंगे, डिस्टेंस आएगी। डिस्प्लेसमेंट में हमें मतलब ही नहीं है कि हम किस पाथ को, किस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। इनिशियल और फाइनल को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, तो जो भी स्ट्रेट लाइन की बेटा लंबाई आएगी वही आपका डिस्प्लेसमेंट, वही आपका विस्थापन होगा। ठीक, अच्छा अब यहां पे एक बात और समझना, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं ये फिक्स कर दूं कि भाई आप केवल एक स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे, इस सीधी रेखा पे, और आपको बेटा मान लो कि मैं यहां पे छोड़ के आ गया, और मैंने कहा कि इस स्ट्रेट लाइन के अलावा कहीं यार आप नहीं हो सकते, आप बाउंड हैं कि केवल और केवल सीधी रेखा पे ही चलना है, तो आपके पास कुल कितनी डायरेक्शन हो सकती है, 2। भाई यही तो है कि जहां पे आपको छोड़ेंगे, या तो आप उससे आगे की तरफ जाएंगे या उससे पीछे की तरफ जाएंगे, इसके अलावा तो कोई और है नहीं, क्योंकि आपको हमने बाउंड किया कि आपको एक सीधी रेखा में चलना है। तो बेटा अगर मान लो कि मैंने आपको यहां से छोड़ा यहां पे, ठीक, और शाम को मैंने फोन किया कि हाँ भाई आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या करेंगे, मान लो कि आप रात को पहुंच गए, यहां आपको ओ पे छोड़ा था, आप यहां पे ए पे हैं, तो यहां से यहां तक बेटा डिस्टेंस आई मान लो कि 16 मीटर, तो आप कहेंगे सर कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 16 मीटर है। अब बेटा आपको डायरेक्शन भी बतानी है। अच्छा, अगर आप केवल एक स्ट्रेट लाइन पे चले, भाई जहां पे आपको छोड़ा, या तो आप उसके आगे जा सकते हैं या उसके पीछे, तो जब आपके पास 2 ही डायरेक्शन है, तो आप क्या करो, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो कि मैंने ये वाली डायरेक्शन जो है राइट हैंड साइड वाली ले ली पॉजिटिव, ये ले ली मैंने नेगेटिव, तो आप एक्चुअल में मेरे से ये बोलेंगे रात को जब मैं फोन करूंगा, हाँ भाई आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप सीधे बोलेंगे कि सर मेरा डिस्प्लेसमेंट है प्लस 16 मीटर। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि जहां पर मैंने आपको छोड़ा था आप वहां से 16 मीटर दूर हैं, किस तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि जहां पे मैंने छोड़ा था आप उससे आगे की तरफ 16 मीटर चले गए हैं। अगर आपने मेरे से बोल दिया कि भाई मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 30 मीटर है, तो मैं समझ जाऊंगा कि जहां पे मैंने आपको छोड़ा था आप उसे 30 मीटर दूर है नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि आप यहां पे कहीं पहुंच गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, -30 मीटर का। तो जब कोई पार्टिकल एक सीधी रेखा पर ही चलता है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए हम पॉजिटिव नेगेटिव शब्द का भी यूज कर सकते हैं। हम कहने को यह भी कह सकते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट है प्लस 16 मीटर, या कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है 16 मीटर ओ से ए की ओर, या डिस्प्लेसमेंट है 30 मीटर ओ से बी की ओर,
तो हमें प्लस, कई बार आप डिस्प्लेसमेंट के साथ प्लस माइनस शब्द जब देखते हैं ना, वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो केवल तभी लगाया जाता है पार्टिकल केवल दो ही डायरेक्शन हो उसके पास, या तो आगे जाता हो या वो पीछे जाता हो। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मिलेगा, वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ मिलेगा। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि बेटा एक डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखी यहां पे प्लस 16 मीटर की, एक लिखी माइनस 30 मीटर। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, प्लस 16 मीटर की माइनस 30 मीटर? रेणुका, अजय, नेहा, बेटा ये मैथ नहीं है। यहां पे आपकी डिस्प्लेसमेंट मात्र 16 मीटर की है, जहां से आपको छोड़ा था आप उसे 16 मीटर आगे गए। यहां पर आपकी डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर है। ये माइनस का मतलब ये नहीं कि कम है, प्लस का मतलब ज्यादा। ये प्लस केवल आपको बता रहा है कि आप 16 मीटर जैसे यहां पे छोड़ा तो 16 मीटर इस तरफ गए हैं। ये बता रहा है कि 30 मीटर इस डायरेक्शन में गए हैं। तो प्लस माइनस केवल डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। भाई एक व्यक्ति भागते भागते ईस्ट की तरफ 16 मीटर चला गया, एक भागते भागते वेस्ट की तरफ 30 मीटर चला गया। तो जहां से उन्हें छोड़ा गया था दूर तो वेस्ट वाला है। अगर वेस्ट डायरेक्शन को आप नेगेटिव कह रहे इसका मतलब थोड़ा ना कि वो उसने कम डिस्प्लेसमेंट है उसका। तो अब जैसे मैंने आपको चीज लिखवाई थी इस वाले केस में कि भाई आप ए से बी गए 16 मीटर 100 मीटर और फिर बी से सी वापस आए 160 मीटर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से आपने जोड़ा, डिस्प्लेसमेंट आया आपका 160 में से 100 घटाया 60 मीटर ए से सी की ओर। अब देखो आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, 100 मीटर आगे गए, फिर मैंने कहा था इसी लाइन पे 160 मीटर पीछे आ गए। तो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पे ही आगे पीछे चल रहे हो तो आप डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख सकते हैं। तो जहां से आपको छोड़ा था आप उसके पीछे है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस वाले केस में कि सर मेरा डिस्प्लेसमेंट है -60 मीटर का। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि जहां से आप चले थे आप 60 मीटर दूर हैं, किधर? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? पीछे की तरफ। तो -60 मीटर आप पीछे वाली डायरेक्शन में है, तो यानी आप यहां पहुंच गए। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 60 ही तो है, क्योंकि टोटल 160 है और उसमें से 100 गएगा तो 60 ही बचेगा। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, ये देखो पॉजिटिव भी हो सकता है। आपको जहां से छोड़ा अगर आप उसके आगे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव। आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, जहां पे छोड़ा वहीं के वहीं आगे तो जीरो। और आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जहां पे छोड़ा अगर आप उसके पीछे हैं नेगेटिव वाली डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। तो डिस्टेंस हम क्या करते हैं? केवल जोड़ते हैं। 8 और 6 14, आगे जाओ पीछे कोई मतलब नहीं। 12 और 12 24, कोई मतलब नहीं है। 100 और 160 260। तो बेटा डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन देखनी नहीं है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप मुझे और बताएंगे। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन पूछूं कि बेटा इसमें डिस्टेंस तो आई थी 14 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आया था कितना? ये 6 था, ये 8 था, आया था 10 मीटर ए से सी की ओर। अगर मुझे इस डिस्प्लेसमेंट को जो 10 मीटर है ए से सी की ओर, अगर मुझे इसे पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में लिखना हो तो इसे मैं पॉजिटिव बोलूं कि नेगेटिव? ये बताओ, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? भोला, नितिन, अनिकेत, सुरभि, रेणुका, शुभम, राहुल। पूरी क्लास का लाइन से गलत है, एक बच्चे का ठीक नहीं है। बेटा यहां समझो, आप डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव तभी लिख सकते हैं अगर आप केवल एक स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहे हो, एक सीधी रेखा में चल रहे हो। यहां पहले गए ए से बी, फिर गए बी से सी। आप एक तल में प्लेन में चल रहे हैं, आप एक्स वाई प्लेन में चल रहे हैं, यानी आप एक ही एक्सिस पे होने चाहिए। तो लगातार या तो एक्स एक्सिस पे ही आगे पीछे हो या वाई पे ही आगे पीछे हो। आप एक्स पे भी या वाई पे भी, यहां प्लस माइनस नहीं लगा सकते। यहां तो बहुत सारी डायरेक्शन बन सकती है। भाई जहां पे आपको छोड़ा वहां से एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, बहुत सारी डायरेक्शन बन सकती है। तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, यहां तो आपको लिखना पड़ेगा कि यही डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 मीटर ए से सी की ओर। अगर आप केवल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं तभी आप ये बोल सकते हैं कि जहां पे आपको छोड़ा एक सीधी रेखा पे आप बाउंड है चलने के लिए, जहां पे छोड़ा उससे आगे वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ओ से ए की जगह आपने बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट +16 मीटर है।
यहां बोल दिया कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 मीटर, ओ से बी की जगह लिख दिया आपने -30 मीटर। समझिए बात को। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, ये बताओ, यहां पे मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूं। ये लिखा है इफ डी denotes the distance covered by a car in time t and s denote the displacement by the car during the same time then। कह रहे यदि डी समय टी में कार द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है और एस उसी समय में कार द्वारा किए गए विस्थापन को दर्शाता है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। बेटा एक बात को ध्यान रखना कि दूरी जो है ना, डिस्टेंस जो है, वो तो रास्ते की लंबाई को जोड़ने से आएगा। 5 मीटर आगे गए, 5 मीटर पीछे गए, 10 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट अगर वहीं के वहीं आगे तो 0 भी है। बेटा डिस्टेंस जो है ना, वो डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटी हो ही नहीं सकती। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटी नहीं होगी। तो बी ऑप्शन में कह रहा है कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से छोटी है। आपको पता होगा ना कि भाई जिधर को चोंच होती है चीज होती है छोटी, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता और ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ए ऑप्शन में कह रहा है कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट की बड़ी है और इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ी है या उसके बराबर है। तो बेटा ध्यान रखना, या तो डिस्टेंस जो होगी डिस्प्लेसमेंट दूरी जो है विस्थापन से बड़ी होगी या उसके बराबर भी हो सकती है। या तो बड़ी होगी या बराबर। देखो बराबर कब होगी, अगर आप एक सीधी रेखा में चल रहे हैं। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं आप जा रहे हैं ए से बी की तरफ, ए से बी, और आप ए से बी गए बेटा 10 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की आपने, आप कहेंगे डिस्टेंस होती है रास्ते की लंबाई, ए से बी तक की दूरी 10 मीटर की है, खत्म। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर इनिशियल को फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, तो ये भी कितना है बेटा हमारे पास में 10 मीटर, और डायरेक्शन क्या है इसकी ए टू बी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का बेटा जो वैल्यू है ना, वो बराबर भी हो सकता है अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में चल रहे हो। अदरवाइज दूरी जो है वो विस्थापन से हमेशा बड़ी होगी। तो हमारा क्या बनेगा इसमें, सी करेक्ट आंसर है। दूरी विस्थापन से बड़ी या उसके बराबर, आप खुद चेक कर लो। आप पहला केस देखो, डिस्टेंस कितनी आई 14, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, तो डिस्टेंस बड़ी है। यहां पे आ जाओ, 12 और 12 24, ये कितना आया डिस्प्लेसमेंट 0 यानी कि बड़ी है। इसके अलावा यहां आ जाओ, ये बेटा डिस्टेंस कितनी है 100 और 160 260, और ये केवल कितना आया 60 मीटर, तो डिस्टेंस बड़ी है। यहां बेटा ये तो खैर हमने डिस्प्लेसमेंट ही निकाला था हमने, ठीक है, ये अभी क्वेश्चन करेंगे हम आगे। तो दूरी विस्थापन क्या तो बड़ी या उसके बराबर, बराबर वाला केस मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस केस को समझ गए हैं तो अगले वाला क्वेश्चन जो है आप बड़े आराम से कर देंगे। ये वाला करो, ये कट तो नहीं रहा क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं। थोड़ा तिरछा सा हो गया, कोई मजा नहीं आ रहा ना तिरछे में। बस कटना नहीं चाहिए, बाकी मजा वजा तो कोई बात नहीं। चलो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। गतियों के निम्नलिखित में से किस मामले में चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर है। पहला ऑप्शन लिखा है इफ द कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, बिल्कुल ठीक है पहले ऑप्शन। बेटा अगर एक कार एक सीधी रेखा में चल रही हो, तो अगर लगातार एक कार एक सीधी रेखा में जा रही है बिना अपनी डायरेक्शन बदले, तो उसके द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होंगे। बेटा कार सर्कुलर मोशन में चल रही हो, आगे पीछे चल रहा हो, अर्थ सूर्य के चक्कर काट रही है, इन वाले केस में दूरी विस्थापन के बराबर नहीं आएगी। चेक करते हैं, देखो जैसे मैं आपसे बोल दूं एक ये सर्कल है और इस सर्कल के जो रेडियस है वो बेटा मान लो कि 7 मीटर की है, 7 मीटर, और आपने चलना शुरू किया ए से। आप ए से चले और इस पूरे सर्कल पे घूम के वापस ए पर ही आ गए। तो बेटा अगर आपसे पूछे कि अगर आप एक सर्कल के पॉइंट ए से चलकर पूरे सर्कल पे घूमकर वहीं के वहीं पहुंच जाओ, तो आपके द्वारा चली गई डिस्टेंस दूरी कितनी है और आपका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना है, एक ही कमेंट में आप कोमा लगा के बताएंगे। बताओ
देखो सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस। बेटा शुरू में पहले डिस्टेंस बताना, फिर कोमल आगे डिस्प्लेसमेंट बताना है। अभिषेक जो तुम 0 बता रहे हो बेटा वो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्टेंस नहीं है। यहां देखो डिस्टेंस क्या होती है, जहां से आप चले अगर आप वहीं के वहीं घूमकर आ जाओ तो बेटा ये आपके द्वारा चली गई दूरी है। और डिस्टेंस बेटा क्या होती है, रास्ते की लंबाई। अब मैं इस पॉइंट ए से चला और घूमकर वापस वहीं के वहीं आ गया, तो बेटा रास्ता कौन सा बना रहा हूं मैं, इस सर्कल का सरकमफ्रांस, इसकी परिधि, तो सर्कल का सरकमफ्रांस। तो आपको पता है बेटा कि डिस्टेंस क्या होती है, सर्कल की परिधि। तो डिस्टेंस कितनी है, 2 पाई आर। भाई मैं एक सर्कल पे चल रहा हूं तो मैं जो रास्ता अपना रहा हूं तो मेरे द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, वृत्त की परिधि के बराबर, सरकमफ्रांस के बराबर। वो कितना है, 2 पाई आर। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7 मीटर, 7 कट गया, तो बेटा डिस्टेंस आई 44 मीटर के बराबर। और डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे जहां से आप चले अगर वहीं के वहीं घूम के बेटा वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको 0 मीटर है। तो डिस्टेंस 44, डिस्प्लेसमेंट 0। तो यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, बेटा जब अर्थ सूर्य के चक्कर काट रही है तो एक चक्कर पूरा होने के बाद तो अर्थ का टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसका टोटल विस्थापन तो 0 है एक चक्कर के बाद, लेकिन उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है, सरकमफ्रांस परिधि के बराबर, 2 पाई आर के बराबर। तो डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग। हाँ अगर आप एक सीधी रेखा में चल रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगी बराबर। एक लिख रहा है कि कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, कार एक सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, एक चक्कर के बाद डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन डिस्टेंस तो 2 पाई आर है। पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, पेंडुलम ऐसे ऐसे कर रहा है, तो एक बेटा जब उसका ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा, यहां से पेंडुलम चला वापस वहीं आ गया, तो उसका डिस्टेंस तो कितनी है, यहां से यहां तक गया फिर वापस आया, तो डिस्टेंस तो ये है। और डिस्प्लेसमेंट एक ऑसिलेशन के बाद में, एक वाइब्रेशन, एक दोलन के बाद में 0। तो केवल एकमात्र केस ही ऐसा बनता है जब डिस्टेंस चली गई दूरी और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो। वो कब है, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पे सीधी रेखा में बिना डायरेक्शन बदले हुए जा रहे हैं। अच्छा सीधी रेखा में आप जा तो रहे हैं, पहले आगे गए फिर वापस वहीं के वहीं आ गए, तो डिस्टेंस तो कुछ होगी, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। अब 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, इसके आपको आंसर देने हैं। बेटा हमारे पास एक सर्कल है, इसकी रेडियस है 21 मीटर की। आपको बताना है एक पार्टिकल बेटा इसके ऊपर घूम रहा है, ठीक है। आपको बताना है द टोटल, ये पार्टिकल का नाम है पी, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल पी, by particle P after 10 complete turns, and also find its displacement after 1000 टन्स। बेटा क्वेश्चन है कण P के द्वारा 10 पूर्ण चक्रों के बाद चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। कण P के द्वारा 10 पूर्ण चक्रों के बाद चली गई दूरी ज्ञात कीजिए और 1000 पूर्ण चक्रों के बाद इसका विस्थापन भी बताइए, और 1000 पूर्ण चक्रों के बाद इसका विस्थापन भी बताइए। कण P के द्वारा 10 पूर्ण चक्रों के बाद चली गई कुल दूरी और 1000 चक्रों के बाद इसका विस्थापन बताना है। सर आप कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं? जिस दिन तुम्हारा इससे मोह भंग हो जाएगा ना कमेंटबाजी से, उस दिन बढ़िया रहेगा। कमेंटबाजी में क्या दिक्कत होगी कि 1 घंटे में 35 मिनट का कंटेंट मिलेगा। मैंने कहा जैसे सर ने बोला है कि बच्चों का कुछ फीडबैक ये है कि कमेंट बाजी पे कम से कम ध्यान देना है, कंटेंट पे पढ़ाने पे ज्यादा देना है। तो अगर आपको कुछ जेन्युइन कमेंट होगा वो ले लेंगे, बाकी ये गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग मेरा कमेंट आ रहा है क्या, मेरा नाम ले लो मेरा नाम ले लो, 6 बार लिख लिया भाई तुमने, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है। इसने लिखा है
अब बेटा आपको टोटल डिस्टेंस बतानी है पार्टिकल पी की 10 टर्न के बाद, 10 चक्करों के बाद। तो आप एक चीज बताओ, जब कोई पार्टिकल एक सर्कल पे घूमता है तो उसके द्वारा बेटा एक चक्कर में पूरी की गई दूरी कितनी होती है, 2 पाई आर, और 10 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 2 पाई आर में 10 की मल्टीप्लाई कर दो, बस हमारा काम हो गया। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर कितना है 21 मीटर है, ये 10, तो 7 14 7 के 21, तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में 22 दूनी 44 गुणा 30, तो 4 दूना 4 दिया 12, हासिल को 1, 4 दूना 4 दिया 12, 1 13, 1320 मीटर की टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट बेटा आफ्टर 1000 टन्स, 1000 टन के बाद, टन्स का मतलब यहां पे है कि पूरा एक रिवोल्यूशन, पूरा रिवोल्व करने के बाद, पूरा एक चक्कर, टन्स का मतलब चक्कर से यहाँ पे। तो बेटा 1000 चक्कर के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, एक पूरा चक्कर काटने के बाद ये पार्टिकल यहीं कहीं पहुंच गया, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, 2 के बाद भी डिस्प्लेसमेंट 0, 3 के बाद भी, तो 1000 निकालो चाहे 1 लाख निकालो, तो पूरे 1000 टन के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा 0 मीटर का। ठीक है, डिस्टेंस 1320 और डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा 0 मीटर। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे और पूछूं, ये बेटा ये सर्कल है, इसका सेंटर है O और इसके ठीक अपोजिट 4 पॉइंट है, ये A B C D। अगर इस सर्कल के जो रेडियस है अगर वो R हो, तो आपको बताना है कि अगर ये पार्टिकल A से चलना शुरू करे और D पर पहुंच जाए तो A से D तक में इसके द्वारा टोटल चली गई दूरी कितनी होगी। भाई A से चल रहा है पार्टिकल, A से पहले B पे गया, B से गया C पर, C से गया D तक और यहां पे आकर रुक गया, तो A से D तक गया, जो पाथ मैंने दिखाया उस रास्ते पर, इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना। करो ये सतीश, सही है भाई तुम्हारा सारे क्वेश्चन, करो। करो भाई, जितने बच्चे इस क्लास में हैं उपस्थित, सतीश, नीरज, निर्मल, अब्दुल, अभिषेक, सृष्टि, रेणुका, सब करो। देखो बेटा अपने हमें कॉन्सेप्ट से नहीं भटकना, कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि जहां से आप चले अगर आप वहीं पहुंच जाओ तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, क्योंकि इनिशियल फाइनल सेम। लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल ए से चला और डी पे जाकर रुक गया, तो मुझे डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस होती है रास्ते की लंबाई, यानी मुझे केवल इतनी लंबाई निकालनी है, यहां से चला पार्टिकल और यहां तक की लंबाई कैसे निकालेंगे। तो एक बात खुद सोचो, अगर मैं ए से चल के ए पे वापस आता, एक कंप्लीट सर्कल में जो रेडियस, जो टोटल डिस्टेंस होती है 2 पाई आर के बराबर है। अगर मैं केवल ए से सी तक की बात करूं, बेटा टोटल है 2 पाई आर, तो ए से सी तक होगी पाई आर और ए से बी तक तो फिर पाई आर का भी आधा, तो पाई आर बाई 2, यहां से यहां तक भी कितना होगा पाई आर बाई 2। रेडियस को मैंने स्मॉल आर से लिया है तो मैं स्मॉल आर से लिख देता हूं, यहां पे पाई आर बाई 2, यहां से यहां तक भी पाई आर बाई 2, यहां से यहां तक भी पाई आर बाई 2। समझ रहे ना भाई, टोटल कितना है 2 पाई आर, तो आधे सर्कल में 2 पाई आर का आधा पाई आर रह जाएगा, फिर आधे से आधे में पाई आर बाई 2। अब टोटल डिस्टेंस निकाल लो, तो टोटल डिस्टेंस बेटा कैसे आएगी, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी पाई आर बाई 2, बी से सी तक की भी कितनी पाई आर बाई 2 और सी से डी तक की भी कितनी पाई आर बाई 2। टोटल कितना बन जाएगा हमारे पास में 3 पाई आर बाई 2 टोटल डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट के लिए वही अपने बेसिक पर रहना है। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब ये निकालना है बेटा आपको, देखो ये कैसे निकालेंगे आप, ये रेडियस आर है तो सेंटर से यहां तक की ये डिस्टेंस भी आर ही होगी, ये भी बेटा आर ही होगा रेडियस। अब देखो ये भी आर और ये भी आर, ये एंगल कितना 90 डिग्री का, तो पाइथागोरस थ्योरम पिछली क्लास में आपको बताया था मैंने, तो अगर ये आर है ये आर है तो बेटा ये आ जाएगा √2r, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए से आप गए डी पे, इनिशियल है ए फाइनल है डी, तो डिस्टेंस हो जाएगी ए टू डी। समझ रहे ना भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे।
भाई ये आर है, ये भी आर है, ये 90 डिग्री है ना। तो मान लो ये बी, ये सी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर जो होता है सी स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा 2r स्क्वायर के। तो ए सी हो जाएगा √2r के बराबर। ठीक है, √2r। तो √2r आ जाएगा ये, और डायरेक्शन क्या होगी, ए से डी की ओर। तो कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपने बस यही देखना है जब भी डिस्प्लेसमेंट निकाले कि शुरुआत में कहां पे थे, वो पकड़ लिया आपने ए पॉइंट, और फिर आप ऐसे घूम के यहां पहुंचे, और फाइनल क्या है, डी। तो ए और डी को आपको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है। तो जो भी इस स्ट्रेट लाइन की लंबाई आएगी वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस में केवल आपको रास्ता देखना, किस रास्ते पे जा रहे थे आप, सर्कल पे घूमते हुए जा रहे थे, तो पूरा सर्कल 2 पाई आर है, आधा सर्कल पाई आर है, और आधे का आधा पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, 3 पाई आर बाई 2 हो गया। 50 कंप्लीट सर्कल के बाद टोटल दूरी कितनी, एक कंप्लीट सर्कल में होती है 2 पाई आर, और 50 में 50 की मल्टीप्लाई। डिस्प्लेसमेंट तो चाहे कितने भी कंप्लीट टर्न्स के बाद, कितने भी कंप्लीट चक्कर के बाद पूछे, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 0 ही होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप और बताएंगे। अगर आपसे पूछूं, बेटा आपने एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, तो ये बॉल एक हाइट तक गई, मान लो ये बॉल जो है आपकी h हाइट तक पहुंची, और फिर एक हाइट तक पहुंचने के बाद वापस आ गई। तो जब वापस आएगी तब भी तो इतना ही चलेगी है। तो आपको बताना है कि आपने बेटा एक बॉल को फेंका, ये बॉल h हाइट ऊपर तक गई और वापस वहीं के वहीं आपके हाथ में ही आ गई। तो आपको बताना है कि जो टोटल डिस्टेंस चली, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका रेशो क्या होगा, ये बताना है। करो ये, एक बॉल को आपने सीधे ऊपर फेंका, ये बॉल h हाइट ऊपर तक गई, और h हाइट ऊपर जाने के बाद वापस आपके हाथ में आ गई। तो टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है क्या होगा। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, आपने जब किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर फेंकेंगे, h हाइट तक ऊपर गया, वापस वहीं के वहीं आया, तो डिस्टेंस होती है रास्ते की लंबाई। तो h लंबाई ऊपर जाने में तय की, h नीचे आने में, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गई 2h। डिस्प्लेसमेंट जहां से फेंका ये पार्टिकल वहीं के वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट होगी 0। तो 0 से भाग करने पे कितना आएगा, इन्फानाइट, अनंत। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो बेटा रेशियो है वो अनंत आ गया, इन्फानाइट। अगर वो उल्टा पूछ लेता कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट तो बेटा कितनी थी, 0, और डिस्टेंस कितनी थी, 2h। तो फिर कितना आता है, 0 आता। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो पूछेगा तो 0, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूछेगा तो इन्फानाइट। तो इसमें दोनों रेशियो पूछे गए हैं पेपर में। समझ आ रही है बात, तो वो क्लियर है भाई। h हाइट ऊपर गए, h हाइट नीचे आए, तो डिस्टेंस तो h और h, रास्ते की लंबाई होती है h और h, 2h हो गया, और डिस्प्लेसमेंट 0। तो किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फानाइट आएगा। लेकिन जब उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, और डिस्टेंस कितनी बेटा, h और h, 2h। तो 0 को 2h से भाग करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 से भाग करते हैं तो इन्फानाइट आता है, 0 को किसी नंबर से भाग करते हैं तो 0 ही रहता है। ठीक है, एक और आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन है एक बेटा, एक सेमी सर्कुलर एक पार्क है, मान लो कोई पार्क है, और इस पार्क की जो बेटा रेडियस है वो है 40 मीटर की। यहां पे लिखा है ए, इसका सेंटर है ओ, ये है बी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक सर्कल, एक सेमी सर्कल है, अर्धवर्ताकार सेमी सर्कल कुलर शेप में, एक मान लो कि ऐसा कोई गार्डन है, और इसमें एक व्यक्ति ने ए से चलना शुरू किया, और इस सेमी सर्कुलर पाथ पे चल के बेटा वो बी पे आ गया। तो बताओ इसके द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी है, और इसका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना है। ये करो, सब करेंगे ट्राई।
कर लिया सभी ने। देखो बिल्कुल अपने बेसिक पे डिस्टेंस क्या होती है, रास्ते की लंबाई। आपने बेटा यहां से चलना शुरू किया ए से, और आप इस सेमी सर्कुलर पाथ पे चल के पहुंच गए बी पर। ए से आप जो पाथ मैंने आपको दिखाया डायग्राम में, इस पाथ ए से आप पहुंचे बेटा बी पर। तो आपने डिस्टेंस कितनी चली, रास्ते की लंबाई। तो रास्ता कौन सा अपना रहे हैं आप, सेमी सर्कल पे जा रहे हैं, तो टोटल होता है 2 पाई आर। तो ये कितना बनेगा हमारे पास, पाई आर। डिस्टेंस तो हो गया आपके पास में 40 पाई। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होता है, इनिशियली आप कहां पर हैं, ए पर। देखो धुरंधर 0 लिख रहे हैं। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट 0 तब होता अगर आप ए पे चल के वापस ए पर ही आते, तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता। आप चले ए से और पहुंच गए आप बी पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। ये 40 मीटर है, इधर का भी 40 ही मीटर आएगा, तो 40 और 40 कितना हो जाएगा, 80 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 80 मीटर, और ए से बी की तरफ। तो बेटा कैसे भी पाथ पे आप चलो, सर्कुलर पाथ पे चलो, सेमी सर्कुलर पे चलो, डिस्टेंस निकालते समझो कि आपने कितने रास्ते तक चले। तो आपने यहां से चलना शुरू किया और ये रास्ता अपनाया आपने, तो इस रास्ते की लंबाई निकाल लो। टोटल 2 पाई आर है, तो आधा रास्ता तो पाई आर बनेगा। डिस्प्लेसमेंट में देखो शुरुआत में कहां पे थे, यहां खड़े थे, यहां पे कट लगा दो। फाइनली कहां पहुंचे, वहां पे कट मार दो, दोनों को जोड़ दो एक सीधी रेखा से। तो ये 40 मीटर है रेडियस, तो ये भी 40 ही मीटर होगी। 40 और 40 80 हो गया। इसमें क्या सोचना है इतना। हाँ डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर ही आएगी भाई। ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, 40 पाई मीटर। अगर पूरा लिखना है तो भाई पूरा लिख लो, 40 पाई मीटर। ठीक है। तो आई होप कि अब आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में हल्का हल्का सा आइडिया होने लगा होगा। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में, पहले इधर आते हैं। जैसे बेटा हमने कार्डिजन कोऑर्डिनेट ले लिया, जो होता है ना एक्स वाई एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट होता है ना, कार्डिजन कोऑर्डिनेट। तो यहां पे बेटा ये होता है ओरिजिन, मूल बिंदु, ये आपका प्लस एक्स एक्सिस है, ये आपका माइनस एक्स एक्सिस है, ये आपका प्लस वाई, ये माइनस वाई। ठीक। अब मान लो बेटा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कोई पार्टिकल है, ये मान लो कि ए यहां पर। तो बेटा मान लो ये पार्टिकल जो है, इसकी बेटा अगर मैं आपको इस ओरिजिन से, मूल बिंदु से अगर ये बता दूं कि भाई मूल बिंदु से जो है ये मान लो कि 20 मीटर दूर है, तो यानी कि मैंने आपको इसकी पोजीशन बता रखी है। तो कोई भी चीज अगर आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर आपको ओरिजिन से उसका डिस्प्लेसमेंट पता है, तो यानी कि आपको उसकी पोजीशन पता है कि भाई यानी कि ओरिजिन से, मूल बिंदु से ये ए पार्टिकल जो है वो 20 मीटर दूर है, यानी कि इसकी जो पोजीशन होगी वो 20 मीटर होगी। यानी कि पोजीशन के लिए हम एक्स यूज करते हैं, और इसकी बेटा जो पोजीशन है वो कितनी है, 20 मीटर की। या प्लस 20 मीटर लिख लो, प्लस एक्स एक्सिस पे, तो इसकी पोजीशन होगी प्लस 20 मीटर। जो पार्टिकल ए है एक्स एक्सिस पर, इसकी बेटा पोजीशन कितनी है, प्लस 20 मीटर की। अब मैं बोल दूं आपसे कि ये जो है ये है बी। बेटा ओरिजिन से मैंने आपको इसका बता रखा कि ओरिजिन से कितना दूर है, मैंने बोल दिया मान लो कि आपसे यह 36 मीटर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो पार्टिकल बी है एक्स एक्सिस पे, बेटा इसकी पोजीशन कितनी है, प्लस 36 मीटर। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं भाई। आप देखो ना, जो ओरिजिन जो है, मूल बिंदु जो है, इससे ए पॉइंट जो है वो 20 मीटर दूर है, तो ए की पोजीशन कहां पे, एक्स एक्सिस पे है, वाई पे थोड़े ना है। तो ए की पोजीशन एक्स एक्सिस पे है कितनी, प्लस 20 मीटर। यानी कि ये ओरिजिन से 20 मीटर दूर है एक्स एक्सिस पर। ये बेटा बी जो है एक्स एक्सिस पर है प्लस 36 मीटर दूर। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक पार्टिकल जो है वो ए पर था और ए से बी पे गया, ए से बी तक, पहले ए पर था और ए से बी पे चला गया वो स्ट्रेट लाइन में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना होगा। तो आप कहेंगे सर अगर कोई पार्टिकल ए से बी पर गया है और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल को आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यानी मुझे इतनी दूरी चाहिए, तो बेटा ये मैं कैसे निकाल सकता हूं, भाई डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे ये। तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान है ये। अगर आप देखो बी तक की दूरी कितनी है सर, 36 मीटर की, ए तक की 20 मीटर की है, तो ए से बी तक की 16 मीटर हो गई। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो मुझे क्या करना है एक्चुअल में, कि जो बेटा यहां से आप यहां गए, यानी फाइनल पोजीशन में से आपको इनिशियल पोजीशन घटा दो। भाई फाइनली आप कहां पे हैं, बी पर हैं, तो जो भी फाइनल पोजीशन होगी
उसमें से आपको क्या घटानी है, इनिशियल पोजीशन। यानी अगर कभी आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर आपको पोजीशन दे रखी हो कि इनिशियली पार्टिकल की पोजीशन ये है कि भाई वो एक्स एक्सिस पर 20 मीटर दूर है और फाइनल पोजीशन जो है उसकी 36 मीटर है, तो इनिशियली वो 20 मीटर दूर था, फाइनली बेटा कितना दूर है, वो 36 मीटर। यानी जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, विस्थापन निकालना हो, तो एक तरीका यह भी होता है कि अगर आपको पोजीशंस पता है कि ओरिजिन से कितना दूर है पार्टिकल, तो उसकी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल घटा दो। मैं एक चीज बताऊं, अगर मैं ए से बी पे जाऊंगा तो मेरा बेसिक क्या कहता है, अगर आप ए से बी पे जा रहे हो तो इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ो, तो मुझे स्ट्रेट लाइन की लंबाई चाहिए, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो इतनी लंबाई निकलेगी कैसे, तो बी तक की बेटा डिस्टेंस कितनी है, यहां तक की 36, ए तक की 20 है, तो 36 में से 20 जाएगा तो 16 आएगा, ये तो बनेगा डिस्प्लेसमेंट। इसी चीज को अगर मैं ऐसे निकाल लूं कि भाई फाइनल पोजीशन कितनी थी मेरी, ए से मैं गया बी पे, तो फाइनल पोजीशन है बी, तो फाइनल पोजीशन है 36 मीटर, और इनिशियल पोजीशन क्या है, ए पे था, कितना है 20 मीटर, तो भी मेरा कितना आ गया, 16 मीटर के बराबर आ गया। तो भी मेरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेटा कितनी आ गई, 16 मीटर, सॉरी 16 मीटर। यानी कि कई बार ऐसा होगा कि आपको पेपर में कह सकता है कि भाई एक कण जो है उसकी एक्स एक्सिस पर इनिशियल पोजीशन थी 100 मीटर, फाइनल पोजीशन है 150 मीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, तो फाइनल पोजीशन 150 है, इनिशियल 100 थी, यानी इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट बनेगी वो 50 मीटर की बनेगी। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा पेपर में, कोई अगर बच्चा करना चाहे ये क्वेश्चन करना। ये कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, बेटा एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ, एक्स आई उसकी इनिशियल पोजीशन है और एक्स एफ है फाइनल पोजीशन, वो लिख भी रखा है उसने, ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट एक्स आई से और फाइनल है एक्स एफ से, विच रिजल्ट्स इन ए नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो कह रहा है कि अगर एक पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस पर एक्स आई से एक्स एफ की ओर जाए, उसकी इनिशियल कोऑर्डिनेट एक्स आई है और फाइनल है एक्स एफ है, तो कह रहा है कि किस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव बनेगा। आपको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बताना है, क्वेश्चन 2 बार पढ़ो और खुद से करने की कोशिश करो, करना ये। तो देखो अब बेटा आप एक चीज समझो ना, आपका जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस पे चल रहा था, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट है एक्स आई, तो बेटा पोजीशन होती है ओरिजिन से, ओरिजिन मान लो कि ओ है, तो इनिशियल बेटा उसका जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन या इनिशियल कोऑर्डिनेट एक ही बात है, एक्स आई है, और फाइनल कितना है उसका, फाइनल कोऑर्डिनेट या फाइनल पोजीशन है एक्स एफ। तो कह रहा है कि किस केस में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। तो आप एक चीज देखो ना, आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अगर आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन दे रखी हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल घटा दो, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब 1 बाय 1 ऑप्शन उठा के देख लो कि कहां से डिस्प्लेसमेंट आपको नेगेटिव मिलेगा। तो अगर हम पहले वाले ऑप्शन को उठाएं तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन कितनी है 6 मीटर, माइनस इनिशियल, इनिशियल बेटा कितनी है 4 मीटर, तो 6 मीटर में से 4 मीटर गया तो प्लस 2 मीटर आया, यानी यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमें पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं मिल रहा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा बेटा देखो, फाइनल पोजीशन कितनी है हमारी 8 मीटर की, इसमें से घटाना कितना है हमें -4, तो बेटा घटाना -4 मीटर, बात समझ रहे हो, फाइनल है 8 माइनस, फिर बेटा -4 मीटर ही हो गया, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे, यानी कि 12 मीटर आएगा, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव हो गया। अब यहां पे आ जाओ, फाइनल है 2 मीटर, इनिशियल है 4 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हो गया हमारा 4 मीटर में 2 मीटर में 4 मीटर गया -2 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हमारा सी ऑप्शन में आया। इसमें देखेंगे फाइनल है 2 और -4 मीटर करेंगे, 2 और 4 6 हो जाएगा, तो ये हमारा बेटा सी ऑप्शन आएगा। डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो नेगेटिव किस में आया है, सी में। अच्छा बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, सर ये तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इनिशियल पोजीशन है 4 मीटर, यानी कि ओरिजिन से 4 मीटर दूर थे, और फाइनल कितनी है बेटा 2 मीटर, तो फाइनल यानी कि उसका एक्चुअल में यहां रही होगी फाइनल जो है। और ये क्या हो गया, ये तो पूरा गड़बड़ हो गया भाई, से हमने पीडीएफ में ना इसके नुकसान भी हैं बड़े ज्यादा ना टेक्नोलॉजी के। पीडीएफ में गलत वाला हमने सिंबल यूज कर लिया, देखो
और कहीं तो नहीं है अभी। चलो ये यहाँ पे बेटा हमने आपसे क्या बोला था कि अगर आप एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, ये ओरिजिन है आपका, ये इनिशियल पोजीशन, अगर ये आपकी है फाइनल पोजीशन, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सबट्रैक्ट करके ना, ऐसे निकाल सकते हैं आप। अगर आप इस वाले केस में देखेंगे तो फाइनल, मैंने कहा था आपसे कि फाइनल पोजीशन आपकी 6 मीटर में से आप घटाएंगे 4 मीटर, तो 2 मीटर यानी कि प्लस का आएगा। ये हमारा आंसर नहीं है। इसमें बेटा 8 मीटर में से आपको सबट्रैक्ट करना है -4 मीटर, तो हो जाएगा 12 मीटर। ये भी हमारा आंसर नहीं है। सी में क्या फाइनल है 2 मीटर, सबट्रैक्ट करना है 4 मीटर यानी कि -2 मीटर। ये सारे तो हमारे आंसर नहीं बनेंगे। आंसर बनेगा सी ऑप्शन। ये भी कितना जाएगा 6 मीटर। तो बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि सर इनिशियल जो पोजीशन है वो है ये 4 मीटर की, ये एक्स आई मान लो, और एक्स एफ बेटा कितनी है 2 मीटर की, है ना। एक्स एफ है हमारी 2 मीटर की। ये इसे मैं और थोड़ा साफ सुथरा कर दूं, तो बेटा इनिशियल कितनी है हमारी 4 मीटर। ये हमारी फाइनल पोजीशन है, और ये बेटा यहां से यहां तक कितना है, ये 2 मीटर और ये 4 मीटर। तो अब एक चीज देखा करो, आप इनिशियली बेटा कहां पे है 4 मीटर यहां पे, अब इनिशियल पे बैठ जाओ और आप फाइनल की तरफ को मूव कर लो। तो इनिशियली आप मान लो कि यहां पे बैठे हैं और आप फाइनल की तरफ को मूव करेंगे, तो आपको एक चीज देखो, जब आप यहां से बैठ के फाइनल की तरफ को देखोगे तो आपको कौन सा एक्सिस दिखाई देगा? ये नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस है। तो बेटा आप जहां पर बैठे हैं, अगर वहां से बैठ के जब आप फाइनल की तरफ को देखेंगे, अगर आपको नेगेटिव एक्सिस दिखे तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव होगा। अब बाकी किसी भी केस में ट्राई करके देख लो। जैसे पहले वाला केस ही है, इनिशियल पोजीशन कितनी है बेटा आपकी 4 मीटर की है, और फाइनल पोजीशन कितनी आपकी 6 मीटर की है। 6 मीटर थोड़ा सा आगे आएगा। तो बेटा आप इनिशियली कहां पे, यहां पे 4 मीटर, और फाइनली आप मूव कर रहे हैं किधर को, इनिशियल से फाइनल की तरफ को मूव करेंगे, तो इधर तो पॉजिटिव एक्सिस है, इधर आपका नेगेटिव एक्सिस है। जब इनिशियल से आप फाइनल की तरफ को देखेंगे तो आपको पॉजिटिव एक्सिस दिखेगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव आएगी। लेकिन इस वाले केस में क्या था कि इनिशियल तो था 4 मीटर और फाइनल है 2 मीटर, तो जब इनिशियल से फाइनल की तरफ को देखेंगे तो आपको नेगेटिव एक्सिस दिखेगा। आप किसे भी ट्राई कर लो, चाहे इनमें कर लेना, सब में यही दिखेगा। तो जब इनिशियल से आप फाइनल की तरफ को देखेंगे और फाइनल देखते समय नेगेटिव एक्सिस दिखे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और इनिशियल से फाइनल देखते समय अगर नेगेटिव एक्सिस दिखा तो नेगेटिव, पॉजिटिव दिखेगा तो पॉजिटिव एक्सिस। या इतना चक्कर मत पड़ो, सीधा ही ध्यान रखो कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फाइनल पोजीशन में से इनिशियल घटा दो। सब में ट्राई करके देख लो। 6 में से 4 गया 2, 8 में से -4 जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। 2 में से 4 जाएंगे तो -2 मीटर, 2 में से जाएंगे -4, 2 और 6 +6 मीटर। तो सब में बाकी में डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव आ रहा है, केवल इसी केस में आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक तरीका तो क्या होता है, बहुत सारे केस में कि इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ने से आपका आ जाएगा, लेकिन यहां पे आपको पोजीशंस दे रखी होंगी, तो उस वाले केस में क्या करेंगे बेटा, आप फाइनल में से इनिशियल पोजीशन घटा के भी आपका आंसर आएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक तरीका हमारे पास ये भी है, अच्छे पेपर में आ जाता है। अब एक आध क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जैसे कि पिछली क्लास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ अनंत वेग से गतिमान पिंड का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि कौन सा ग्राफ आपको बता रहा है कि बॉडी जो है इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो बेटा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो आप बेटा डिस्प्लेसमेंट को ना मन में पोजीशन भी मान सकते हो कि पोजीशन लिखा हुआ है ये पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट को आप पोजीशन भी मान सकते हैं। इससे आपको ज्यादा बढ़िया ग्राफ समझने में फायदा होगा। देखो अब यहां देखना बेटा, हमारा आंसर है पहला ऑप्शन, ये मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था। आप 2 पॉइंट ले लें यहां पे, एक लाइन एक्स पे एक वाई पे, एक एक्स पे एक वाई पे। तो देखो टाइम तो बदल नहीं रहा, ठीक उसी टाइम पर आप अपने घर पे भी, अपने स्कूल पर भी है। तो मैंने कहा था कि आप एक ही टाइम पर 2 अलग अलग जगह नहीं हो सकते। अगर आप एक ही समय पर इंडिया में भी अमेरिका में भी हैं, ऐसा केवल तभी हो सकता है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। ये बेटा ग्राफ क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है रेस्ट के बारे में। आप 2 पॉइंट ले लो,
एक लाइन एक्स पे, एक वाई पे, एक एक्स पे, एक वाई पे, तो टाइम तो बदल रहा है, पोजीशन नहीं बदल रही। तो इसका मतलब है कि ग्राफ रेस्ट का है, ये रेस्ट का है, ये इनफाइनाइट वेलोसिटी का है, ये यूनिफॉर्म मोशन का है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो आप चाहो तो इन सबके नाम भी लिख सकते हो, और ये मैंने आपको बताए थे। ये बेटा हमें बता रहा है इनफाइनाइट वेलोसिटी, अनंत वेग, ये रेस्ट का है, ये है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ये, और ये है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। बाकी कल की क्लास में मैं आपको डिस्टेंस के सारे पॉइंट एक साथ और डिस्प्लेसमेंट के एक साथ लिखवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।